नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज सबको सावधान करने वाली एक खबर लेकर आया हूं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई किस्म की अश्लील फिल्में चल रही हैं। लोग पोस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे की मिल जाती है उसको पोस्ट कर देते हैं, बच्चों की मिल जाती है चाइल्ड पोर्नो उसको भी पोस्ट कर देते हैं, जेल भी जा रहे हैं। कल की बात है, मेरे प्रदेश में एक शहर में जहां हाई कोर्ट बसा हुआ है, उस शहर में भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 एफआईआर की गई जिन्होंने चाइल्ड पोर्न पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर या दूसरी जगहों पर। 11 लोग एक दिन में एक शहर में गिरफ्तार हुए हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत सरकार खुद पूरा का पूरा ये नहीं तलाशती है। दुनिया में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लगातार इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं कि बच्चों के सेक्स से जुड़ी हुई कौन सी तस्वीर, कौन सा वीडियो, कौन सा ऑडियो कहाँ पर पोस्ट हुआ है। अगर हुआ है तो वो तुरंत ढूंढने लगते हैं कि ये किसने पोस्ट किया है, किस मोबाइल नंबर से, किस इंटरनेट कनेक्शन से, किस मोबाइल हैंडसेट से या किस लैपटॉप के प्रोसेसर से। ऐसी कई जानकारियां निकल आती हैं। तो कहाँ से ये पोस्ट किया गया है उस जानकारी को वो भारत सरकार को भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया भर की सरकारों को भेजते हैं। भारत सरकार उस जानकारी को संबंधित प्रदेशों को भेजती है। छत्तीसगढ़ में हर कुछ दिनों में ऐसे कोई न कोई अरेस्ट हो रहे हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पोस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये शौक रहता है पोर्नोग्राफी को आगे बढ़ाने का। वहाँ तक तो मामला ठीक है कि अगर पोर्नोग्राफी एडल्ट लोगों की है तो उसको आगे बढ़ाना शायद इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है। अगर होगा तो जांच परख लीजिएगा, मेरे कहे ऐसा पोस्ट करना शुरू मत कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप बच्चों की पोर्नोग्राफी पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कैद से कम कुछ नहीं होगा। कितनी कैद होगी ये अलग अलग मामलों पे निर्भर करता है। लेकिन एक शहर में एक दिन में 11 एफआईआर, 11 लोग गिरफ्तार, इसका क्या मतलब है? और मैंने जो खबर पढ़ी है उसके मुताबिक इनमें से एक जो है स्कूल शिक्षक भी है इन 11 में से, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। वो बच्चों का सेक्स पोर्नो जो है उसको पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर। इतनी खराब हालत है। मैं इन लोगों को नासमझ, कम अकल ऐसा मानने से इनकार करता हूँ। जो भी बालिग लोग हैं, इतनी अक्ल सबको हो जाती है कि सेक्स का वीडियो कौन सा है। वीडियो देखने से, तस्वीर देखने से पता चल जाता है कि ये नाबालिग बच्चों का वीडियो है कि बालिग लोगों का है, दिख जाता है। ये 18 साल की उम्र से बालिग शुरू होते हैं। हो सकता है कि पौने 18 साल उम्र के बालिग होने के ठीक पहले का वीडियो किसी को समझ में ना आए, लेकिन जब छोटे छोटे 12, 13, 10, 9, 8 साल के बच्चों का वीडियो जब पोस्ट होता है सबको समझ में आता है। कोई भी इनमें से किसी रियायत के हकदार नहीं है कि इनको पता नहीं चला, इनको मालूम नहीं था कि ये सज़ा का मामला है, इसमें कैद हो जाएगी। कौन सी चीज़ जुर्म है, किस चीज़ पे सज़ा हो जाती है, ये हर व्यक्ति को बताना सरकार का जिम्मा भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सामान्य समझबूझ से ये मालूम रहना चाहिए कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। उनको खुद को मालूम रहना चाहिए कि अश्लील वीडियो, सेक्स के वीडियो, पोर्नोग्राफी ये गलत है, ये मालूम रहना चाहिए। इसको कहीं भी पोस्ट करना गलत है, ये भी मालूम रहना चाहिए। और बच्चे जिसमें दिख रहे हैं वो तो जाहिर तौर पे गलत है ही। ये यहाँ पर हुआ। लेकिन मैं थोड़ा दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ आपको। 3 दिन पहले अमेरिका में ये घोषणा हुई है, मेटा नाम की कंपनी जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक है। मेटा बड़ी कंपनी है, उसके तहत ये तीनों ब्रांड आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। उसने ये घोषणा की है कि इंस्टाग्राम पे लोग
इतनी रफ्तार से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं। सेक्स से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियो किसी से मांग लेना, उसके बाद उनसे एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेल करना, पैसे की उगाही करना। तो ये यौन उगाही किस्म का है कि उनके वीडियो आपने जुटा लिए, फ़ोटो जुटा ली, उसके बाद उनको बदनाम करने का, उसको एक्सपोज कर देने का, उनके घर वालों को भेज देने का, डर दिखाकर उनसे पैसे की उगाही करना। अगर मुझको ठीक याद है तो पिछले 1 साल में अमेरिका में शायद 13,000 लोग खुदकुशी कर चुके हैं, नाबालिग लोग। 13,000 नाबालिग खुदकुशी कर चुके हैं। आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट पर सुना था, याददाश्त के आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही बड़ा आंकड़ा है। ये हिंदुस्तान में भी होता है। हिंदुस्तान में कर्ज लेने वाले एप्लीकेशन से, मोबाइल से जो कर्ज लेते हैं, उनको इतना परेशान करते हैं साहूकार कंपनियां कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या वीडियो से ब्लैकमेल होके, रिवेंज पोर्न कहते हैं। आज आपके संबंध अच्छे थे, कल संबंध खराब हो गए, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए अच्छे दिनों में साथ में खिंचवाई गई तस्वीरें, साथ में बनाए गए वीडियो, उसको पोस्ट कर देना, इसको रिवेंज पोर्न कहते हैं। बदला निकालने के लिए पोस्ट की गई सेक्स फिल्में या फोटो, ये भी हमारे यहाँ खूब चल रहा है। पुलिस के पास ढेर मामले ऐसे आ रहे हैं, थक जाती है पुलिस ये करते हुए। मैंने कुछ एक मामलों में देखा है, ऐसे मामले पहुंच रहे हैं, लोग जाके बतला रहे हैं कि इसने मेरा वीडियो इस वेबसाइट पे डाल दिया, इस वेबसाइट पे डाल दिया। जब तक पुलिस उन 4 वेबसाइट को ब्लॉक करती है, वो 14 और वेबसाइटों पर डाल देता है। और लोग रहते हैं ऐसे समर्पित कार्यकर्ता रहते हैं सेक्स को फैलाने के, कि वो किसी भी पोर्न वेबसाइट से निकाल के वीडियो दूसरी वेबसाइटों पर डालते रहते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे से उठकर ये काम शुरू कर देते हैं, मानो कोई पूजा पाठ कर रहे हो या किसी और पद्धति की उपासना कर रहे हो। सुबह सुबह से जब नींद नहीं खुली रहती तब तक वो कुछ हजार लोगों को पोर्नोग्राफी भेज चुके रहते हैं लोग। तो मेटा का एक ब्रांड जो है इंस्टाग्राम, उसके लिए घोषणा की है मेटा ने कि इस पे अगर कोई नाबालिग याद रखिएगा, नाबालिग अगर अपनी नग्न वीडियो या फोटो किसी और को भेजेंगे तो इनके कंप्यूटर ही उसको पहचान लेंगे कि ये फोटो बिना कपड़ों के है, ये वीडियो बिना कपड़ों के है, और एक चेतावनी वहाँ आ जाएगी सामने स्क्रीन पर कि आप जो फोटो भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं ये नग्न है, इसमें न्यूडिटी है। ये जिसको मिले वो इसका बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, कोई कंपनी आपको ये नहीं रोकती है कि आप ये नहीं भेज सकते। तो लोग अगर चाहें, नाबालिग लोग, तो उससे सहम सकते हैं कि अरे इसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो या फोटो जिनको मिलेंगे उनके स्क्रीन पे भी ये खुलने के पहले एक नोटिस आ जाएगा कि आप जो फोटो या वीडियो खोलने जा रहे हैं इसमें न्यूडिटी है, इसमें नग्नता है। तो आपको खोलना है खोले, ना खोलना है ना खोले। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ब्लैकमेलर सोच समझ के किसी को झांसे में डालकर जब इस तरह से किसी की तस्वीरें और वीडियो बुलवा लेते हैं नंगे बदन के, तो वो क्यों नहीं खोलेंगे? उनका तो धंधा ही यही है, उनकी रोजी रोटी यही है। मैं रोज़ ऐसे बहुत से मामलों को देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, जान पहचान के पुलिस वालों से इधर उधर से और भी मुझको पता लगता है। तरह तरह से सेक्सटॉर्शन चल रहा है। एक बड़ा पॉपुलर तरीका बतलाता हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी 4 बार 6 बार महीने में ऐसे आ जाते हैं। एक लड़की का फ़ोटो रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, क्या कर रहे हो? तो मैं लिखूँगा काम कर रहा हूँ। तो चलो कुछ सेक्स की बातें करते हैं, बाथरूम जाओ या कमरे में अकेले हो तो यहीं फ़ोटो, यहीं कपड़े उतारो, फिर मैं भी अपने कपड़े उतारूंगी। इस तरीके से लोगों को फंसा के उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं।
उनका वीडियो दूसरे एंड पे लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप के वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, उसके कई तरीके होंगे। तो वहाँ रिकॉर्ड होते हैं, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, आपको दिखाने के लिए किसी एक लड़की का न्यूड वीडियो वहाँ से आपको दिखते रहता है, आपको लगता है कि वो भी तो अपना बदन दिखा रही है। बहुत सारे लोग इस जाल में रोज़ फंस रहे हैं। दूसरे एंड पे आपके पूरे बदन को, चेहरे को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके तुरंत बाद घंटे 2 घंटे के भीतर आपके पास धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं कि हमने आपका ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। सैंपल भेज देते हैं 2-4, ये देखो ये हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, हमने आपके फेसबुक पेज से आपके जान पहचान के लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल भी निकाल लिए हैं, उनके 10-20 रिश्तेदारों के, दोस्तों के, कारोबारी संबंध के नाम भी भेज देते हैं कि हम इन लोगों को भेज देंगे वरना इतना पैसा दो। अकाउंट नंबर भी दे देते हैं। हिंदुस्तान के कानून को लागू करने में थोड़ी कमी है, बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं, वो तुरंत ब्लॉक नहीं हो सकते अकाउंट नंबर, लोग पैसा उगाही करते चलते हैं। और ब्लैकमेलर जो हैं वो इतने बुरे रहते हैं कि वो, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी प्राणी का बदनाम करने के लिए, जो बदन से चिपक के जो प्राणी खून को पूरा चूस लेते हैं, उससे भी ज़्यादा बुरे रहते हैं ब्लैकमेलर। वो आपको पूरा निचोड़ लेते हैं, आपकी हड्डियों तक का तेल निकाल लेंगे वो। जब तक आपके पास एक धेला भी बचे रहेगा तब तक वो करते रहेंगे। और उसके बाद भी हो सकता है आपके 2-3 रिश्तेदारों को भेज दें और देखें और आपको कहें और पैसा नहीं भेज रहे हो तो अभी 3 रिश्तेदारों को भेजा है, बाकी 300 को अभी और भेज देंगे। अभी जबलपुर की एक महिला वकील का एक मामला सामने आया था, शायद जबलपुर का ही था, जिसमें उस महिला वकील को किसी एक साइबर फ्रॉड में, वो न्यूडिटी का था या कोई और था, इस कदर उलझाया गया, रुपए पैसे के लेन देन और कस्टम ऑफिस और विदेश से आया हुआ पार्सल और उसमें नशा निकल गया है, नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, उसको इतना परेशान किया गया, उसका आना पाई निचोड़ लिया गया, लाखों रुपए निचोड़ लिए ब्लैकमेलरों ने। और पैसा अगले दिन वो इंतजाम करेगी, तो इसलिए उसको ये कहा गया कि मोबाइल फ़ोन को ऑन करके सो, हम देखते रहेंगे कहीं किसी से शिकायत तो नहीं कर रही हो। शायद 24 या 36 घंटे उसका मोबाइल फ़ोन ऑन रखवाया उसको देखते हुए। तो मेटा ने अभी जो किया है, मैं आपको बतला दूं, हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। अमेरिकी पार्लियामेंट में एक सुनवाई हुई जिसमें फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को बुला के, इनके मालिक को या इनके मुखिया को बुला के पेशी की गई। सुनवाई थी संसदीय समिति की। कहा गया कि आपकी लापरवाही से आप सावधानी नहीं बरतते हो, इसलिए बहुत सारे बच्चे, नाबालिग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और जो मुखिया थे उस संसदीय कमेटी के, उन्होंने इतने कड़े लफ्ज़ों में, इतने कड़े अंदाज में मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा कंपनी के मुखिया हैं, इस कड़ी जुबान में फटकार लगाई थी। कहा था पीछे देखो मुड़ के, उन बच्चों के माँ बाप बैठे हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से खुदकुशी कर ली, तुम उनसे माफ़ी मांगना चाहोगे क्या उठ के खड़े होकर? तो मार्क जुकरबर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब दूसरी तीसरी बार फटकार लगी तो उठ के खड़ा हुआ, पीछे मुड़ा और उन सब माँ बाप से माफ़ी मांगी कि आप में से किसी को भी ऐसी तकलीफ नहीं होनी थी जैसी कि हुई है। तो अब जाकर इंस्टाग्राम ने ये एक नई टेक्निक इस्तेमाल करने की बात कही है, जिसमें कोई भी नाबालिग अपनी न्यूड फोटो या वीडियो किसी को भेजेंगे तो उनको चेतावनी मिलेगी, पाने वाले को भी चेतावनी मिलेगी। उसका कोई उपयोग मुझको नहीं दिख रहा है पाने वाले का, लेकिन मुझको लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। इसका स्वागत किया है कुछ जानकार लोगों ने कि कहीं से तो हिफाजत की शुरुआत हो रही है, बच्चों के हिफाजत की। मैं बच्चों की कई तरह की चीज़ें देख रहा हूँ, बच्चों के वीडियो जिसको कि हिंदुस्तान के लोग अपलोड कर दे रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं आए दिन, ये एक चीज़ हुई। बच्चों के वीडियो जिसको लेकर उन बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, निचोड़ लिया जा रहा है, बच्चे आखिरी में खुदकुशी कर रहे हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है डार्क वेब नाम का इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है
जिसमें आम तौर पर मुजरिम ही रहते हैं और जुर्म का कारोबार चलता है वहाँ पर हर किस्म के पोर्नो बिकते हैं, बच्चों के पोर्नो भी वहाँ पर बिकते हैं। तो ये जितने बच्चों को फंसा कर लिया जाता है, पहले तो उनसे वसूली की जाती है, माँ बाप का पैसा चुरा कर भी वो दें, अधिक से अधिक ले लिया जाता है। हो सकता है उनका देह शोषण भी होता हो उन बच्चों का, और उसके बाद उनके वीडियो जो हैं उनको डार्क वेब पर बेच दिया जाता है, जहाँ पर बच्चों से सेक्स करने, बच्चों के सेक्स वीडियो देखने के जो शौकीन लोग हैं, पीडोफाइल्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोग उन वीडियो को देखते हैं, उसको पैसा दे के खरीदते हैं। आपको बतलाऊं मैं, दुनिया के कुछ ऐसे देश के पीडोफाइल हैं, संपन्न देशों के, विकसित देशों के, जो गरीब देशों के माँ बाप को फांसते हैं कि आप अपने बच्चों का न्यूड वीडियो बना के हमको भेजो, हम इतना पैसा देंगे। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, भारत के बगल में श्रीलंका या पास का थाईलैंड, इन जगहों पे बच्चों को सेक्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मैं और करीब की बात कर लेता हूँ, हिंदुस्तान के जाने कितने ही रेड लाइट एरिया है जहाँ बांग्लादेश से लेके नेपाल तक की नाबालिग लड़कियों को लाकर उनको बेचा जाता है, फिर उनके देह को बेचते हैं खरीदार जो हैं वो। तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार है। बच्चों से सेक्स के जो शौकीन हैं, ऐसे मुजरिम ऐसे वीडियो भी खरीदते हैं। मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूँ। आज से करीब 25 साल पहले जब इंटरनेट पर चैट रूम्स पहली बार मैंने देखे थे, हॉटमेल बनाने वाली MSN नाम की कंपनी, उसने अनगिनत चैट रूम बनाए थे। आपको अगर आपके पसंद का कोई भी विषय है, मैं मान लीजिए वीडियोग्राफी या पत्रकारिता पे चैट रूम बनाना चाहता हूँ, उस पे बना सकता हूँ। मैं बच्चों से सेक्स पे चैट रूम बनाना चाहता हूँ, उसको बना सकता हूँ। मैंने उसमें बहुत से ऐसे माँ बाप के चैट रूम देखे थे जो अपने बच्चों के साथ दूसरे लोगों से सेक्स करने के शौकीन थे। माँ बाप अपने बच्चों को लेके ऐसे दूसरे माँ बाप और उनके बच्चों से मिलने के शौकीन थे कि वो साथ में कहीं कोई सेक्स कर सके। किसी बात को अनहोनी मत मानिएगा। इंसान का मिजाज जो है, उसके रंग जो हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोग हर तरह का मिजाज रखते हैं। लोग, जिसको लगेगा आपको ये मानसिक रूप से बीमार है, उनको नहीं मालूम है कि वो बीमार है। वो ऐसे हर काम को करने के लिए तैयार है। तो मैं कुल मिलाकर जिस बात की तरफ आ रहा हूँ, वहाँ भी बढ़ूँ मैं, कि ये मेटा जो है, ये तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी मामूली सी रोक टोक कुछ लगाएगी, लेकिन ये रोक टोक भी नाबालिग बच्चों को अपने ऐसे सेक्स वीडियो, नग्न वीडियो आगे बढ़ाने से नहीं रोक रहे हैं, केवल एक चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी बरतने कह रहे हैं बस। तो कैसे रोका जाएगा इनको? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझको लगता है क्यों केवल अमेरिकी संसद जो है वो इसकी सुनवाई करे, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र की संसद इसकी सुनवाई क्यों नहीं करे? यहाँ के बाल संरक्षण आयोग जो है, महिला आयोग जो है, वो सुनवाई क्यों ना करे इनकी? क्यों भारत में इसकी सुनवाई ना हो? यहाँ भी होना चाहिए। भारत की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ जिस तरह से लोग पकड़ा रहे हैं, यहाँ जिस तरह के क्राइम बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं, यहाँ भी होना चाहिए। किसी कंपनी को अगर हिंदुस्तान में कारोबार करना है तो आप केवल पैसा कमा के यहाँ से नहीं जा सकते। आपको यहाँ के कानून के प्रति, यहाँ के समाज के प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेदारी भी दिखानी होगी। आप अमेरिका में जिम्मेदारी दिखाओगे और हिंदुस्तान में नहीं दिखाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में ऐसे कंपनियों पर अगर किसी समय रोक भी लगाने की बात हो तो भी सोचना चाहिए जो बच्चों को, महिलाओं को बचाने के काम नहीं आ रहे हैं, जो नहीं चाहते, जिनके दो अलग अलग पैमाने हैं, जो यूरोप अमेरिका जैसे देशों के लिए एक अलग सावधानी बरतते हैं, यहाँ पर नहीं बरतते हैं। इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए अगर ज़रूरत हो तो मैं 2-3 चीज़ों को मिलाकर आपके बीच आज यहाँ पे हूँ कि मेरे शहर से 2 घंटे की दूरी पर 11 लोग कल गिरफ्तार हुए हैं बच्चों की
पोर्नो को पोस्ट करने के जुर्म में। समझ नहीं आ रहा है लोगों को, हर 10 दिन 15 दिन में ये खबर आती है, समझ नहीं रहे हैं लोग इस बात को, इसके खतरे को नहीं समझ रहे हैं। इसको समझ लेने की ज़रूरत है अच्छी तरह। दूसरा, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, इनको भी समझ लेने की ज़रूरत है कि ये चलेगा नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो है ये नहीं चलेगी। और बतलाऊँ दिलचस्प बात आपको, जो व्हाट्सएप में आपको बार बार दिखता है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला ये सर्विस है, यानी यहाँ से जो आप लिख सकते हैं, जिसको भेजेंगे केवल वही उसको देख सकते हैं, कंपनी भी बीच में नहीं देख सकती, ऐसा इनका दावा है। कुछ लोगों का कहना है, पश्चिमी दुनिया के कुछ जानकार लोगों ने इंस्टाग्राम के इस ताज़ा पहल के बारे में ये कहा है कि इसके बारे में फिर ये कंपनी कह रही है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी जो भेज रहे हैं वो और जो पा रहे हैं वो वही दोनों देख सकते हैं, बीच में खुद इंस्टाग्राम नहीं देख सकता। लोगों का कहना है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इंटरपोल है या कोई और है, उनको ये आज़ादी रहनी चाहिए कि वो इसको देख सकें, तभी तो रोक सकेंगे, वरना बच्चे तो आत्महत्या करने के हद तक निचुड़ते चले जाएंगे। वो रुकेंगे कैसे, थमेंगे कैसे? एक गलती होगी उसके बाद ब्लैकमेलर उनको निचोड़ लेंगे, जब वो खुदकुशी कर लेंगे उसके बाद क्या फ़ायदा? अगर आपने मेटा से कोई जानकारी हासिल भी कर ली तो लोगों का कहना है, जानकार लोगों का, कि ये एंड टू एंड हिफाजत की जो बात करती है मेटा, ये गलत है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को छूट रहनी चाहिए कि वो शक होने पर इसको देख सकें, बच्चों के ऐसे वीडियो हैं तो उसको देख सकें। मैं भी उतनी बारीकी में नहीं जा रहा हूं कि पुलिस को और दूसरी एजेंसी को जब ये छूट मिलेगी तो वो क्या क्या चीज़ों में झांकेगी, केवल बच्चों के वीडियो में झांकेगी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो मैं किसी से रुपए पैसे की लेन देन की बात कर रहा हूँ उसमें भी वो झांकने लगे। तो सरकार बहुत भरोसेमंद नहीं होती है कहीं भी, इसलिए मैं उस पहलू पे अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, जिस विषय पे मैं बोल रहा हूँ बहुत नाजुक मामला है, आप खुद खतरे में आ सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्लैकमेलर के चक्कर में आ गए तो आपके बच्चे, परिवार के दूसरे लोग आ सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान होइए। इसको देखिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। आपके परिवार के जिन लोगों से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कीजिए कि हमको सबको सावधान रहना है। न हमको कोई चाइल्ड पोर्नो पोस्ट करके जेल जाना है, न किसी की वीडियो देखने के चक्कर में हम अपने कपड़े उतार के अपना वीडियो भेज के ब्लैकमेलर के चंगुल में फंसे, ऐसा भी नहीं करना है। अपने जान पहचान के लोगों को भी भेजिए इसको, ये सबकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। उनसे चर्चा कीजिए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं आया था, ऐसा क्या किया तुमने? पुलिस के पास रोज़ थोक में पहुंच रहे हैं ऐसे मामले, थोक में। उसका मतलब है कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं। आप मत फंसिएगा, सावधान रहिएगा। कैमरा जो है मोबाइल का वो बेहतर चीज़ों के लिए है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट जो है बेहतर चीज़ों के लिए है। नग्नता, अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्स, इससे थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो इस एडिटोरियल को पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए आपको ये विषय कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ चर्चा भी कीजिए। आप यकीन मानिए ये चर्चा के लायक मुद्दा है, सावधानी बरतने के लिए। हो सकता है कि आप अपने जिन दोस्तों को ये भेजें वो अगर इसको सुने तो हो सकता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जेल जाने से वो बच जाएं, अगर वो ऐसी लापरवाही करने वाले थे तो। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत और, गर्मी का मौसम आया हुआ है, पानी की कमी से दुनिया के बहुत सारे देश बहुत बुरी तरह बेचैन हैं। हिंदुस्तान में बेंगलोर जैसा शहर जो है उसको छोड़ के चले जाने के लिए वहाँ की सरकार कह रही है, कंपनियों को कह रही है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने दो, अपने अपने गांव दूसरे शहर जाकर काम करें ताकि यहाँ पानी की खपत कम हो। ऐसे में आप अपने घर के बाहर सड़क को सींचते हैं, धोते हैं पाइप से पानी डाल के,
कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर को पाइप से पानी डालकर धोते हैं, मत कीजिए। पानी को बचा कर रखिए। आज आपके घर में पानी है, इसका ये मतलब नहीं है पूरी दुनिया के घर पे पानी है। पूरी दुनिया में बहुत कमी है। जो पानी आप ज़मीन के नीचे से निकालते हैं या जो नदी से आपको आके म्यूनिसिपल के नल के मार्फत मिलता है, ये पानी अंतहीन नहीं है। पानी की बहुत कमी है। पानी का एकदम किफ़ायत से इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे।